तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत का फैसला कुन इनिंग्स खेलने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास पीर 21 मार्च को बुलाया जाएगा। मुशावरत मुकम्मल। वजीर आजम कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। मुनहरिफ अरकान जमीर फरोश करार, कहा इनके साथ जो करना होगा मैं खुद देखूंगा। वजीर आजम ने आज सीनियर खिलाड़ियों की बैठक बुला ली। वजीर इत्तलात और दीगर वज़रा से मुशावरत होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद से भी अहम मुलाकात होगी। सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद का सिंध में गवर्नर राज का मशवरा। वजारत दाखिला में अहम इजलास तलब। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। शेख रशीद के सिंध में गवर्नर राज से मुतालिक बयान पर मुशावरत। सईद गनी कहते हैं इस वक्त गवर्नर राज लगाना पागलपन होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा। ख्वाहिश तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है। अब उनका चल चलाव है, आखिरी हुकूमत है उनकी, चंद दिन रह गए हैं। गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं, उस पर क्या आप कहते हैं? मैं लगा कर देख लें, वो वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चल रही हो, वो कोई फैसला नहीं कर सकता। उसके पास इखलाकी जवाज़ नहीं होता कोई भी ऐसा फैसला करने का। पंजाब का वजीर आला अक्सरियत खो चुका है, गवर्नर राज सिंध में क्यों लगेगा? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा स्पीकर साहिब जान लें वो आइन से बाला नहीं है, जो आइन तोड़ेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। 20 से ज्यादा अरकान ऑपोजिशन के साथ हैं। अवाम ने बहुत पहले ही इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया था, अब ओवरसीज ने भी कर दिया। उन्होंने अपने दिए हुए फंड्स का हिसाब मांगा। इमरान खान को तो दिन में तारे नजर आएंगे। नैब कोर्ट लाहौर के बाहर हमजा शहबाज की तनकीद, अदालत के बाहर शहबाज शरीफ के हक में बैनर्स, कारकुनों की नारेबाजी। समा ने सवाल किया क्या शहबाज शरीफ ने पंजाब में वजारत आदला के लिए चौधरी बरादरान के नाम पर जरदारी से गारंटी ली है? हमजा शहबाज सवाल गोल कर गए। वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा और दीगर ओहदे, ये पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की सालमियत के आगे बहुत छोटे हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब PTI के लोग जो हैं वो हैं, और अगर मेरी बात ये गलत है तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हुकूमत को चैलेंज करता हूँ। 3 फेडरल मिनिस्टर जो इस तरफ आ चुके हैं, एक और जो है वो आने वाली है जी, और भी है। कितनी? अभी शायद वो खुद अगर बताना चाहें तो और बात है। हाँ, 3। हुकूमत मुश्किल में आ गई। ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हुकूमत के 8 अरकान। समा सामने ले आया। नदीम मलिक सिंध हाउस पहुंचे। नूर आलम खान, रमेश कुमार, राजा रियाज, बासित बुखारी, वजीहा कमर और रियाज मजारी से गुफ्तगू। नाराजगी का इजहार, शिकवे शिकायतें, नोटों की बोरियों का इल्जाम मुस्तरद। राजा रियाज ने कहा 2 दर्जन अरकान हमारे साथ हैं। रमेश कुमार ने दावा किया 3 वज़रा साथ हैं, आगे चौथे भी आ जाएंगे। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुनहरिफ अरकान का मुकम्मल दिफा करने पर इत्तफाक। तमाम अरकान असम्बली को बहिफाजत पार्लियामेंट पहुंचाया जाएगा। धौंस और बदमाशी काम नहीं आएगी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान से कहा कि जमहूरी अंदाज में मुकाबला करो वरना घर जाओ। 10 वोटों की जरूरत थी। हमारे पास शायद इस वक्त 30 से ज्यादा वोट हैं अपनी मतलूबा तादाद से। अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद से 30 नंबर ज्यादा हैं। अदम एतमाद के हक में 182 से 190 वोट पड़ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा किसी पर कोई दबाव नहीं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है। टकराव के जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। नून लीग का लॉन्ग मार्च से कबल जलसों का प्लान। लॉन्ग मार्च 25 मार्च को लाहौर से शुरू करने का फैसला। पहला जलसा स्वात, जबकि दूसरा जलसा पंजाब में रखने जाने का इम्कान। हमजा शहबाज, मरियम नवाज का साथ देंगे। कराची और कोयटा में भी जलसे किए जाएंगे। हुकूमत से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अगर नेमुल बदल पीपल्स पार्टी और MQM है तो फिर हमारी तमाम इखलाकी सपोर्ट PTI के साथ है। हुकूमत और अपोजिशन में बात तू तराक से शायराना मनाज़िर तक पहुंच गई। फवाद चौधरी ने राहत इंदौरी की गजल के कुछ अशार शेयर किए। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब में इसी गजल का एक और शेर रीट्वीट कर दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की वर्ल्ड बैंक में तैनाती। आज़म खान ने समरी मंजूर होने की तस्दीक कर दी। बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंजूरी फरवरी में दी गई। आज़म खान नवंबर से दिसंबर तक अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत तक ऑर्डर्स जारी करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। जो काम पार्लियामेंट को करने थे वो आप ऑर्डिनेंस से कर रहे हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपको इलेक्शन एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? गुनाहों से निजात की रात, तौबा और बरात की रात, शबे बरात की मुक़द्दस साथ, अकीदतों और इबादतों के सिलसिले। मसाजिद की रौनक बढ़ गई, कब्रिस्तानों में भी रश, फूलों की दुकानों पर रिकॉर्ड सेल। अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं सारी दुनिया ने देख लिया, सिंध के अवाम का पैसा खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया, ज़मीर का कोई चक्कर नहीं, ये सब लोग बिके हुए हैं। हुकूमत सिंध हाउस में पुलिस नहीं भेजेगी। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे। ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। चोर उचक्के सिंध के लोगों के पैसों को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया। मैं वजीर आजम से अपनी बात करके आ गया हूँ। मोराल कायम है, मोराल कायम है। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, लगा सकता है। ना लगाए तो अलग बात है। 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी। 27 को समुंदर होगा अवाम। और शेख रशीद ने इजलास में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दी तो वज़ीर आज़म ने कहा, बात तो ठीक है, कुछ वज़रा ने तजवीज़ की मुखालिफत भी की। शेख रशीद ने वज़ारत दाखिला में आज अहम इजलास बुला लिया। सूबे में अमन और अमान पर गौर होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बात अब दूर तक निकल गई। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए अमलन पेशरफ शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ारत दाखिला में अहम इजलास तलब कर लिया। को आगाह किया जाएगा। सूबे में गवर्नर राज लगाने का फैसला हुआ तो गवर्नर सिंध से इसके लिए समरी वफाक को भेजने के लिए कहा जाएगा। इजलास के बाद शेख रशीद अहमद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास के दौरान शेख रशीद ने ही दिया था। कहा, इसके अलावा तो और कोई हल ही नहीं। खुसरो बख्तियार समेत कुछ वज़रा ने तजवीज़ की मुखालफत की तो शेख रशीद ने कहा, मैं PTI का रुकन नहीं, इत्तेहादी हूँ, मेरी जो राय है दे दी। शेख रशीद ये कहकर इजलास से चल भी दिए थे। और अब आपको बताएं कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इजलास की सदारत की। कानूनी माहिरीन से राय ली गई। सईद गनी कहते हैं कि शेख रशीद का बयान हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने कोई गैर आईनी इकदाम किया तो सिंध के अवाम सख्त रद्द अमल देंगे। अली जैदी ने जवाबी ट्वीट में पूछा, क्या हॉर्स ट्रेडिंग आईनी है? मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। शेख रशीद का सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के बड़े सर जोड़ कर बैठ गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। कानूनी माहिरीन को भी बुला लिया गया। शेख रशीद के बयान और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, शेख रशीद का बयान हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा
और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का, लेकिन अगर वो अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सटपटा कर, पागलपन में ये करना चाहते हैं, तो इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्वीट किया कि वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, अगर वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज लगाकर कोई गैर आईनी इक़दाम किया तो सिंध के अवाम इसका इंतकाम लेंगे। अली जैदी ने जवाबी ट्वीट में लिखा, मैं वाज़ेह तौर पर पूछना चाहता हूँ कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग आईनी है। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना था, गवर्नर राज सिर्फ सूबे में बद इंतजामी पर लगाया जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, क्योंकि प्रोविंस की हुकूमत ठीक ठाक चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं चल रही है, और इस तरह से प्रेसिडेंट तो अगर करना चाहे तो यकीनन ये चैलेंज हो जाएगी और कोर्ट में जाएगी और कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका मजीद कहना था कि सिंध में गवर्नर राज लगाकर भी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद में कोई फायदा नहीं होगा। जिक्र करते हैं हुकूमत को पेश आने वाली नई मुश्किल का। क्या वजीर आजम इमरान खान ने अक्सरियत खो दी? अपोजिशन की सेफ कस्टडी में मौजूद PTI के 9 अरकान समा सामने ले आया। नूर आलम खान, रमेश कुमार, राजा रियाज, वजीहा कमर समेत दीगर अरकान ने सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक के साथ गुफ्तगू में नोटों की बोरियों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। राजा रियाज ने दावा किया 2 दर्जन अरकान हमारे साथ हैं। रमेश कुमार बोले OIC इजलास के बाद 3 वफाकी वजीर भी हमारे साथ आ जाएंगे।